वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। लेकिन ये चल रही। अच्छा, देख लो अगर थोड़ा मोटा हल्का हल्का सा देख लो करके, अगर करना है तो चेक कर लो। अच्छा देखें, ये जो ऑप्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है थीम के अंदर। कुछ थीम के अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होता है जो ये चल रहा है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ थीम्स के अंदर ऑप्शन है। अच्छा, इसको कहते हैं मार्की। मार्की, इसको अगर कोड की जुबान में कहते हैं तो मार्की। अगर आप फ्री थीम यूज कर रहे हैं और आपको सेम ऑप्शन चाहिए तो आप इसका कोड लिखवा लें चैट जीपीटी से, वो आपको लिख के दे देगा। तो आप इसको कोड के थ्रू भी लगा सकते हैं। कोड के थ्रू कोई भी चीज जो लगाते हैं वो लगती कैसे है, यहाँ दिखाता हूं मैं। देखते हैं क्या कोड देता है और लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ नेट का इतना इशू रहता है कि क्या। ये चल रहा होता है, इसे मार्की कहते हैं। मार्की या इस तरह का ही कोई वर्ड है। मैं ये एग्जैक्ट अब मैं देख लेता हूँ क्या वर्ड है। नेट चले तो मैं दिखाऊं। नेट किसी का अच्छा, ये स्टूडेंट का कनेक्टेड हुआ है। देखें अब, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दो ऑप्शन दिए हैं इसने, एक ये है, इसका समझाता हूँ दोनों ऑप्शंस को। खैर, यहाँ जाना है आपने ऑनलाइन स्टोर पे। कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद इसमें ऐड सेक्शन में यहाँ एक ऑप्शन होता है कस्टम लिक्विड का। कस्टम लिक्विड। कस्टम लिक्विड में जो भी आप कोड करके कर रहे हैं काम, वो आप करा सकते हैं। यहाँ कोड आप पेस्ट कर दें। देखिए हो गया। देखिए, मैंने आपको शुरू क्लास में यही कहा था कि मैं कोई कोडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोड लिखवाना और लगाना आता है। अभी आपने देखा हमारे पास थीम में ऑप्शन नहीं है। अब मैं इसको और अच्छे तरीके से गाइड करूंगा ना, तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड भी वैसा ले आएगा, इसको 4 दफा लिख के भी ऐसा आ जाएगा। देखिए। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं। अभी हमने क्या करा था इसमें, देखें यहाँ, हम ये हमने देखा था और ये हमारे पास आ गया। इसको जैसा मैंने कोड बताया उसने कर दिया। मैं इसको अब समझाऊंगा कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। मैं इसको ये दिखाता हूँ, देखें। आजकल एआई का दौर है। इमेज अपलोड हो जाए। ये भी एक तरीका है, वो भी तरीका है। हम दोनों करके देख लेते हैं किस कौन से तरीके से इसने सही दिया है। देख रहे हैं। कस्टम लिक्विड का सेक्शन लगाया है। कस्टम लिक्विड का सेक्शन लगाने के बाद, अच्छा देखिए, ये मेरे पास ऊपर वाली लाइन फालतू आ गई। तो अगर आपको कोडिंग से थोड़ी बहुत आती है कोडिंग, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ही हटा सकते हैं H1 के अंदर जो लिखा हुआ है। देखिए मैंने रिमूव कर दिया तो ये रिमूव हो गया।
ये ऊपर वाला भी घूम जाएगा ना तो ये रिमूव हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है सर्टिफाइड एथिकल और ब्यूटीफुल, ये यार किसी का नेट अच्छा चल रहा है तो दे दे यार। आप इसकी सेटिंग और भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखें हमारा मोर और लेस कलर का डिफरेंस है, कलर कोड लगाएंगे तो कलर भी वैसा हो जाएगा। आपने देखा कि हमने एक जो फीचर था हमें नहीं आ रहा था, हमारे पास पेड थीम नहीं है, हमने फ्री थीम में भी वैसा कर लिया। अब ये इसका स्क्रॉलर रुका हुआ है, इसको मुझे और तरीके से बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट दिया था सिर्फ उसका, तो ये अब नहीं दिख रहा, वरना ये चलता रहेगा। उसको जितना अच्छा समझाऊंगा उतना अच्छा वो कोड दे देगा। कोडिंग पे सब कुछ कर लें, यहाँ चेंज यहाँ लगाएंगे कोड लाके। कोडिंग का पार्ट हम थोड़ा बहुत सीखेंगे भी इस कोर्स में, लास्ट कोर्स बल्कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सिखाने का मकसद ये होगा ताकि आपको ये चीजें आ जाए, थोड़ी बहुत चीजें पता हो कि क्या चल रहा है। इसको ऊपर सेक्शन को ऊपर ले जाओ, इसको सेक्शन को उठा के ऊपर ले जाओ, ये ऊपर लग चला जाएगा। हाँ जहां लगाना है, लेकिन ये आपका देख रहे हैं ये आपका कोड के थ्रू मैंने काम करके दिखा दिया, कोई मेहनत लगी। कोड लिखवाना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अब अभी आपके सामने सामने मैंने लिख के दिया। देखिए मैं कोडिंग को मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे पता था इसको क्या कहते हैं, मार्की कहते हैं, मुझे पता था। अब मैंने उसको समझा लिया, अब आप उसको जितना अच्छा समझाएंगे उसको समझ में आ जाएगा। अब आपको टर्म नहीं पता इसको क्या कहते हैं तो आप उसको समझा सकते हैं, भाई ऐसा स्लाइडर बना के दे दो, उसको उर्दू में लिख। अभी मैंने जब भी मैंने उर्दू में लिखा, लोग क्या करते हैं इंग्लिश लिखने के चक्कर में लिखे, नहीं भाई वो उर्दू समझता है आपकी, आपकी उर्दू अभी लिखा आपके सामने सामने, कोड लिखा, कोड से लिखवा के ये करवा दिया, आपका काम हो गया। इसी तरह जी हाँ, आप कस्टम लिक्विड में जाके किसी भी तरह की कोडिंग कर सकते हैं। आपका कोड आप लगा के देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए अभी मैंने वहां कोड रखा था, सेव करने से पहले वो दिखाने लग जाता है मुझे कि मेरा कोड क्या काम कर रहा है। आप इसको वैसा कर सकते हैं। जब ये तो एग्जाम्पल अभी आप आगे चल के देते, लेकिन आज इतफाक से हो गई और अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको। तो आप अपनी कोडिंग जो आपको करानी है, जो आपको पेड थीम में फीचर मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये काम मैं फ्री थीम में कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। होता ये है कि क्लाइंट आपके पास आता है, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे वो वेबसाइट दिखाता है कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट बना के दो। अब आप वेबसाइट को अंदाजा लगाते हैं कि ये फ्री थीम में हो जाएगी या पेड थीम में होगी। अब आप सोच रहे हैं यार ये होगी पेड थीम में, तो मैं क्लाइंट को पैसे मुझे उस हिसाब से बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल $400 की थीम है तो ₹1.25 तो थीम ले जाएगी। आप अपने बताएंगे तो वो कितने, 2 लाख रुपए बताएंगे कम से कम। 2 लाख रुपए कस्टमर देते हुए जान जाएगी उसकी, पाकिस्तानी कस्टमर की। आप ये देखें कि उसमें कितनी चीजें आप कोड के थ्रू कर सकते हैं। उसका ऐसा कौन सा फीचर है, सब कोड के थ्रू हो जाता है भाई, वो भी कोड के थ्रू ही बना हुआ है। जो फीचर है वो भी कोड के थ्रू ही बना हुआ है। आप देख लें, अंदाजा लगा लें, आप कह रहे हैं कि यार ये थीम फ्री में मैं करके इसमें कोड करके ये एलिमेंट डाल सकता हूं। आप उसको बता दें 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, आप फ्री थीम लगा के वैसा ही ऑप्शन बना दें। अगर ये ऑप्शन ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आपका कोड करना आता है और उसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, तो आप उसकी अपनी कोडिंग के पैसे ले सकते हैं। जाहिर सी बात है लेंगे आपकी मेहनत के। लेकिन अभी देखें आपके सामने कोई हमने मेहनत नहीं करी इसमें, हमें पता था क्या करना है, कहाँ जाके लिखवाया, एआई ने इतना काम आसान कर दिया कि आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्यों नहीं? सब हो जाएगा कोड से, कोड के थ्रू सब। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ लिक्विड एडिशन आप एक और डाल दें, ऐड सेक्शन एक और कोड का आ जाएगा। हाँ टोटल 25 सेक्शन। हाँ देखिए मैं यहाँ एक और सेशन ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसको कर दिया, अब मुझे दूसरा ऐड करना है, मैं जाऊंगा ऐड सेक्शन में, दोबारा कस्टम लिक्विड आ रहा है, दोबारा ऐड कर दूं।
टोटल 25 सेक्शन यूज कर सकते हैं। एक सेक्शन ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। ये जो ऑप्शंस है ये एक एक सेक्शंस है, टोटल 25 सेक्शन यूज कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि अब तो तीसरा होगा। अनाउंसमेंट बार हम चाह रहे हैं कि क्या नाम है, फर्स्ट कलेक्शन में अलग हो, सेकंड कलेक्शन में अलग हो। अनाउंसमेंट बार ऐसा नहीं होता, कलेक्शन आपके होम पेज पे जो शो हो रहा होगा वही हो रहा होगा। आपको अगर अनाउंसमेंट बार अलग करना है उसके लिए एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बेस्ट फॉल पे मेरा अनाउंसमेंट बार दूसरा दिखे, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ बेस्ट सेलर में दूसरा अनाउंसमेंट बार दिखे, आप वो कर सकते हैं, वो हम सीख लेंगे। क्या अनाउंसमेंट बार आप लगा, आप यही लगा लेना ऊपर, इसका इस सेक्शन को ऊपर बना लें भाई, वो वहां चला जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन यहाँ हेडर में जाने के बाद आप यहाँ जाके ये देखिए कस्टम लिक्विड बना हुआ है ना, ये आप हेडर में कस्टम यही कोड ऊपर डाल दें। अच्छा, मैं आप लोगों को आपकी शायद आज पहली क्लास है या कौन सी क्लास है आप लोगों की? आप अच्छा, देखें अभी जो लोग आए हैं हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑप्शन है पेड थीम के अंदर, ये वाला ऑप्शन है पेड थीम के अंदर, बाय डिफॉल्ट है। हमारे पास फ्री थीम यूज कर रहे हैं हम लोग सब, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमें ये बनाना है, तो या तो एक तरीका, या तो पेड थीम खरीद के लगा लें या फिर इसको कोड के थ्रू बना लें। कोड के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है। जैसे मुझे पता था मार्की कहते हैं, या आप उसको चैट जीपीटी को या डीप सीक को आराम से समझा सकते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, इसकी तस्वीर खींच के बताएं ये स्लाइड हो रहा है। तो वो आपको अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ इसको मैंने पहले दिया कोड, मैंने इसको कमांड दी, मुझे वेबसाइट में मार्की लगानी है, कोड प्रोवाइड कर दो, वेलकम टू स्टोर लिखा है, ठक करके उसने लिख के दे दिया। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, तो लिखा हुआ आ गया। फिर वो एक लिख कर आ रहा था, मैंने उसको दोबारा बताया कि मुझे एग्जैक्ट वैसा चाहिए, मैंने इसको तस्वीर दे दी, या मैंने इसको तस्वीर, मुझे ऐसा करना है, मुझे इसका कोड लिख के दो, इसने कोड लिख के दे दिया। दो तरीके के कोड लिख के दिए, डीप सीक किए, मैंने इसको कॉपी, दो तरीके का कोड दिए इसने, एक ये दिया एक ये दिया। इसने कहा ये सिंपल है, सिंपलर है, आप ये लगा लो या वो लगा लो। मैंने ये वाला कॉपी करके लगाया, लग गया, फौरन से आ गया। अब मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यहाँ मैं कलर कोड इसका चेंज करूंगा, वहां कलर कोड जो ब्लैक चल रहा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं और तरीके से बताऊंगा कि मुझे चलता रहे, कंटिन्यूस वे में रहे, तो ये उसका कोड दे देगा। तो आप कोड और लगाना कैसे, यहाँ जाके कस्टम लिक्विड का ऑप्शन ले लेना है, यहाँ ऐड सेक्शन करके कस्टम लिक्विड में जाके कस्टम लिक्विड खोलेंगे इसको। ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे और ये चलने लग गया। आप इसकी कुछ भी इसकी कोड में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर लें जो इसके कोड है डायरेक्शन, ये लेफ्ट की जगह राइट लिखेंगे यूं यूं चलना शुरू हो जाएगा, आपकी मर्जी है। और इसका आप सारी सेटिंग इसके कोड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे कोडिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, ना मैं कोडिंग करता हूँ। मैं जब इतने अच्छे टूल्स हैं जो कोड लिख के दे रहे हैं, तो इसकी कोडिंग करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको प्रॉम्प्ट अच्छा देना है, उसको समझाना अच्छी तरीके से, जितना अच्छा समझाएंगे वो कोड दे देगा आपको, और कोड सही जगह पे लगाना आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आपको आज के दौर में कोडर बनने की जरूरत नहीं है, इन छोटे छोटे कामों के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। वरना पहले वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS सीखनी पड़ती थी जी। थीम के अंदर नहीं, थीम के अंदर जो ये बॉडी पार्ट होता है ना, मैंने कहा था एक होता है हेडर पार्ट, बीच वाला पार्ट होता है बॉडी पार्ट, और आखिरी होता है फुटर। इस बीच वाले पार्ट में टोटल 25 सेक्शंस यूज कर सकते हैं। 25 बहुत होते हैं, 25 आम बात नहीं है। एक सेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरे दूसरे सेक्शंस हैं, तो टोटल मिलू के आप 25 सेक्शंस यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत है। इतना बड़ा होम पेज आप बनाते नहीं है वैसे, आमतौर तौर पे 15 सेक्शन का होता है वो। इसके अलावा कोई सवाल? हाँ, क्या चीज? भाई मेरे
देखें ये जब हम बॉडी में, ये हमारी कहलाती है बॉडी। देखें ये फुटर अलग है, हेडर अलग है, टेम्पलेट कह लें या बॉडी कह लें इसको। इस बॉडी के अंदर टोटल 25 सेक्शंस ले सकते हैं। एक सेक्शन स्लाइड शो हो गया, एक सेक्शन इमेज बैनर हो गया, एक सेक्शन रिस्ट्रिक्स हो गया, एक सेक्शन फीचर कलेक्शन हो गया। ये सेक्शंस हैं, इसे सेक्शंस कह रहा हूं। इस तरह से आप 25 ऐड कर सकते हैं सेक्शंस, और रिपीट भी कर सकते हैं। मैं 10 दफा कस्टम लिक्विड ले लूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 25 के बाद मेरे लिए ये ब्लॉक कर देगा कि कोई और सेक्शन ऐड नहीं होगा। फिर मुझे एक डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन 25 सेक्शन बहुत होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। यहां तक क्लियर है? अच्छा देखें, एक तो ये मैं वेब से खोल लूं, एक सेकेंड, एक चीज। एक तो ये भाई, ये हमारे दो भाई हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों की वीडियोस के लिए। कम से कम आप उनका चैनल खोलने का मकसद ये आप उनको सब्सक्राइब कर दें, जिसकी आप वीडियो देखते हैं। तो 5 मिनट लेके आप इन दोनों चैनल्स को खोल लेते हैं। आपका नाम क्या है चैनल का? रुको एक सेकंड, मैं वो भी खोल लूँ। अच्छा जी, और आपका कौन सा है भाई? कहाँ है ये कौन सा है, किसका है? ये आपका है, और किसका है? और आपका कहाँ चला गया अखिल भाई? यार ये बंद। अच्छा जी, कहाँ है आपका यार, कहाँ है? कहाँ है? पिन हुआ वही नहीं है भाई। एक एक करके मैं खोल रहा हूँ। एक का है ये। भाई पहले तो आप इनको कर दें। देखिए ये आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल के 1 घंटा वीडियो को डाउनलोड करना, अपलोड करना, अपना टाइम लगाते हैं आप लोग, ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। तो कम से कम आप एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, और इनके पास अभी कुछ आएगा नहीं, तो कम से कम अभी तो कर दें। तो भाई आप लोग मोबाइल निकाल के यार कर दें इनको कोर्स। देखें हम लोग किसी को बढ़ने देते हैं, हमारी कौम के अंदर एक तो मसला ये है कि किसी को बढ़ता देख नहीं सकते। तो आप लोग किसी का सब्सक्राइबर बढ़ जाए, देखें ये फैमिली व्लॉगिंग तो नहीं कर रहे ना, कम से कम एक अच्छी चीज ही भेज रहे हैं, और आप लोगों का इससे फायदा हो रहा है। आप लोगों को कोई मसला आता है, आप लोग वीडियोस खोलते हैं और देख के मसला अपना रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप लोग कम से कम इनको सब्सक्राइब ही कर लें, कुछ जाएगा नहीं। एक तो ये है। देखिए रिक्वेस्ट है, आज इनके पास कितने सब्सक्राइबर हैं? 38। और हमारी क्लास में कम से कम 50 लोग होंगे, तो कल तक 78 होने चाहिए। इसी तरह और किसका है चैनल? इनके 3 सब्सक्राइबर, इनके पास होने चाहिए 53। टोटल 3 लोग शायद काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इनके माशाल्लाह थंबनेल्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हर थंबनेल ना डिफरेंट करें। अब मसला ये कि आप बिल्कुल सेम सेम है सारे। अब मैं किसको खोल के देखूं? नहीं, मेरा एक मसला ये है कि आप ना इसमें देखिए, थंबनेल आपके यूट्यूब में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप जिस जो टॉपिक जो समझाया जा रहा है ना, लोग ये भी नहीं पढ़ते, यही देख के देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने सबका सेम नहीं करना। काम कर रहे हैं अच्छी बात है, एक तो इसको सही करें, ऊपर से प्लस ये एस कैपिटल होगा जो जो वर्ड्स है ना, और वीडियो के टाइटल वो रखें। ये क्या लिखा हुआ है? सेटिंग क्या है? रेटिंग्स में क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग गलत है आपकी। जो भी आप यूट्यूब पे टाइटल रखें, जो भी यूट्यूब काम करता है, उसके लिए पहले देखें उसकी सर्च वॉल्यूम में क्या आ रहा है, मतलब ये किस चीज के ऊपर टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई के अंदर पार्टनर में, और
सर्चिंग को ना इस तरह से रखें, इनकॉग्निटो पे सर्च करें। ये कोई एक्स्ट्रा टिप्स हैं, आपके काम आएंगी जिंदगी में। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट, अब देखें ये टर्म्स ऊपर आ रही हैं, तो आपके टाइटल भी इसी टर्म्स के अंदर होना चाहिए। आपका टाइटल में ये पूरी लाइन आनी चाहिए, ये आना चाहिए। आप अपना आसान तरीका नहीं लिखें, ये आपका टर्म यूज हो रही हो कहीं ना कहीं टाइटल के अंदर, क्योंकि लोग इसे सर्च कर रहे हैं। जो सर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। और यही कीवर्ड्स आप फिर नीचे टैग्स का ऑप्शन आता है उसमें डालते हैं, पूरे यही सेम कॉपी कर लेगा इसको। तो ये आप लोग के लिए है जो भी यूट्यूब कर रहे हैं। और इसके अलावा आप अपने एक ट्यूब बडीज का एक्सटेंशन होता है, उसके थ्रू भी आप देखते हैं कि क्या कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है, खाली ये नहीं, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है वो मुझे लिंक भेज दे, मैं यहाँ खोल के कोशिश करूंगा कि आप लोगों से उसका लाइक करवा लूँ, या उसके लिए सब्सक्राइबर कर लूँ, या फिर उसके लिए रिव्यू डलवा लूँ। देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को तो ही बनेगा। और हमारे, मैंने आपको बार बार कहना, हमारी कौम ऐसी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखती, हर किसी को गिराने की कोशिश करती है, इसके सब्सक्राइबर क्यों इतने। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आज मैंने सोचा कि रिपीट क्लास करेंगे, जो भी आप लोगों की क्यूरीज हैं, ताकि सारी क्लास आज जहां तक जो डेवलपमेंट सीख चुके हैं वहां तक पहुंच जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया है काम, या कहीं ऑप्शंस में फंस रहे हैं, तो वो आप मुझे बताते रहे, हम एक एक करके उन ऑप्शंस को क्लियर कर लेंगे, ताकि पूरी क्लास एक पेज पे आ जाए। स्टोर बना लिया, स्टोर बताएं। अच्छा आपने स्टोर बनाया, आप मुझे यूआरएल भेजें, हम यहाँ स्टोर खोलते हैं आपका और आपको गलतियां बताते हैं। चले फीचर्ड कलेक्शन बता देता हूँ एक और दफा, उसके बाद एक एक करके जिसका सवाल होगा ना वो हम क्लियर कर लेंगे आज। देखिए फीचर्ड कलेक्शन बनाने के लिए हम जा रहे हैं कस्टमाइज के ऊपर। कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ जाना है सेक्शन में, सेक्शन में जाने के बाद फीचर्ड कलेक्शन में जाना है। फीचर्ड कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो अगर आपको इसकी ये टाइटल बीच में लेकर आना है तो उसका तरीका रिच टेक्स्ट के थ्रू मैंने बताया था, तो आप इसको हटा लें। अच्छा, अब आपने कौन सी कलेक्शन के प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाने हैं, उस कलेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सेलर, अब ये 4 प्रोडक्ट आ गए। अब मैं चाहता हूं कि ये इस लाइन में 5 प्रोडक्ट दिखें, तो मैं इसका प्रोडक्ट काउंट 5 कर दूंगा यहां से, और इसके कॉलम्स भी कर दूंगा 5, तो 5 प्रोडक्ट एक लाइन में आ जाएंगे। पहली चीज तो ये। उसके अलावा आप चाहते हैं कि ये फुल विड्थ में आए, तो आप ये ऑन कर दें। इसके अलावा अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज अभी हुआ है, अगर आपकी तस्वीरें की ऊपर नीचे हैं पिक्चर्स के साइजेस, तो आप पोर्ट्रेट या स्क्वायर कर देगा, तो देखिए एक एक साइज में हो जाएंगी तस्वीरें। इसके अलावा आप चाहते हैं शो सेकंड इमेज ऑन होवर, देखिए सबकी सेकंड इमेज माउस ले जाते ही दिख रही हैं। डालनी पड़ेंगे प्रोडक्ट के अंदर, 2-3 इमेजेस डालोगे तो दूसरी इमेज दिखेगी, हाँ मीडिया में जाके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वेंडर दिखे, तो वेंडर के लिए वेंडर ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ जो अभी आपने नाम रखा होगा वेबसाइट का वो आ जाएगा। प्रोडक्ट रेटिंग ऑन कर दें। अच्छा आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपका एड टू कार्ट बटन दिखे, तो आप एड टू कार्ट को ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। बल्क में करेंगे तो क्वांटिटी वाला आ जाएगा, ज्यादातर आपने देखा होगा एड टू कार्ट होता है। इसके अलावा मोबाइल लेआउट, जब भी मैंने कहा आप देखें लेफ्ट पे, तो मोबाइल का सेक्शन पे आ जाएं। अब ये आपको बता रहा है कि मोबाइल के अंदर 2 कॉलम्स में आपको रखना है, तो 2 कॉलम्स में ऐसे दिखेगा, लेकिन ये 6 प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो आप इसको 1 कॉलम कर सकते हैं। 1 कॉलम। और कैरोजल ऑन करना है, तो ये आप कैरोजल ऑन करेंगे तो एक वक्त में एक दिखेगा और स्लाइडर आ जाएगा। इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसका रिच टेक्स्ट से लगा के इसकी हेडिंग को ऊपर ला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसको बैक करेंगे, इसको इसको ऊपर लेके जाना है तो आप इसको ऊपर ले जाएं। ये चीज समझ में आ गई। हेडिंग लगाने का मैंने तरीका बताया था, मैं इसको वापस नीचे ला देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए अब यहाँ मुझे एक सेक्शन और लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिच टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं कोशिश कर लेता हूँ, ये आवाज आ रही है?
अब सही है, अब बेहतर है। या कर देते हैं यहाँ। अच्छा, रिस्ट टैक्स लगाने के लिए आपने रिस्ट टैक्स का सेक्शन ले लिया, उसमें से आपने ये टैक्स हटाना है, इसके आपके काम का नहीं है। एक तो ये एक बटन आपके काम का नहीं है, बटन हटा लिया, सिर्फ हेडिंग बच गई आपके पास। हेडिंग में आपने यहाँ लिख दिया बेस्ट सेलर। ये लिखने के बाद आप इस रिस्ट टैक्स को उठा के फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर ले जाएं। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह का सेक्शन आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज आपको समझाता हूँ, आखिरी तक आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह इस बार। अब आप जैसे इसमें माउस लेके जा रहा हूँ ना, आप ये देखें कि ये हेडिंग का स्टाइल इतना आ रहा है, सही है, ऐसा ही है। और ये स्पेस आ रही है, एक ये स्पेस है और ये नीचे वाली स्पेस है। अच्छा, दोनों का फर्क में क्या, एक होता है मार्जिन, एक होता है पैडिंग। पैडिंग का मकसद ये होता है कि ये पूरा इस पूरे इसको कहते हैं कंटेनर, इसको कहते हैं कंटेनर, या इसको कहते हैं डिव। कोडिंग में डिव भी कहते हैं, कंटेनर भी कहते हैं, जो आप समझ लें। ये पूरा क्या कहलाएगा, कंटेनर। ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर ये स्पेसेस आई हुई है। अगर मुझे इस कंटेनर को ऊपर लेके जाना हो तो उसके लिए यूज की जाती है मार्जिन, या मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। एक होती है टॉप, एक होती है लेफ्ट, राइट, बॉटम, चार होती हैं। इसी तरह पैडिंग होती है। मार्जिन क्या करता है, ये पूरे कंटेनर को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, और पैडिंग इसके अंदर की चीज को खत्म करता है। ये फर्क है मार्जिन और पैडिंग में। जब भी हम इसकी जब पैडिंग हटाते हैं, जीरो करते हैं, तो ये लाइन जो है, ये लाइन तो रहती है लेकिन लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अगर इसको मैं मार्जिन यूज करूंगा तो लाइन के साथ ही ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। मार्जिन कोडिंग से बता सकता हूं, अभी इस पे शॉपिफाई में मार्जिन का ऑप्शन आता नहीं। आपने देखा था जब मैंने इसको खोला था तो पैडिंग का ही ऑप्शन आ रहा था। हम कोडिंग में जब सीखेंगे कोडिंग का पार्ट, तो कोशिश करेंगे ये वाला टॉपिक कवर करें ताकि आपको जिंदगी भर आसानी हो जाएगी मार्जिन और पैडिंग क्या करता है काम। अब इस रिस्ट टैक्स की सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद इसका जो बॉटम है, इस बॉटम को 52 से जीरो कर देंगे तो ये देखिए लाइन तो रहेगी लेकिन ये स्पेस खत्म कर दिया इसने। अभी भी आप कह रहे हैं कि यार स्पेस इस से ज्यादा है। अब ज्यादा के लिए आप फीचर्ड कलेक्शन खोल लें, फीचर्ड कलेक्शन की सेटिंग में आ जाए नीचे। इसका जो ये टॉप है ना, इसको आप कम करेंगे तो ये तस्वीरें ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह फीचर्ड कलेक्शन आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और आज थोड़ी नई सीख के जाते हैं ताकि आपके आने का कोई फायदा भी हो। फायदा तो है क्योंकि पुराना रिपीट हो रहा है और नई भी चीज सीख लेते हैं। अब मेन जो चीज है ना, कलरिंग। कलर के लिए अगर आप इस पे देखें, जब मैं अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देख रहे थे कलर स्कीम की एक सेटिंग होती है, कलर स्कीम्स बनी हुई होती हैं इसमें। अभी इसमें कलर स्कीम मैं क्लिक करता हूं तो इसमें 5 डिफरेंट कलर स्कीम्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5। अब अभी जो कॉल हुई हुई है, जो जो इसमें लगी हुई है, वो 5 वाली लगी हुई है। अब मैं अगर 1 को चेंज करूंगा तो ये देखें व्हाइट में चेंज हो गई, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये 2 में चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब जहां जहां ये कलर स्कीम लगी होगी ना, सब जगह चेंज होती रहेगी। अगर किसी सेक्शन में ये वाली कॉल हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल 1 वाली, अगर मैंने 1 वाली यहाँ लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ दिखा, यहाँ लगी थी 5 वाली, जो हमारी बाय डिफॉल्ट लगी हुई थी वो 5 लगी हुई थी। सेकंड, ये सेटिंग सेव हो जाए। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ये नेट मसला ना करे तो बताऊँ। आपका नेट बंद हो गया शायद।
वापस आ जाते हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद हमने कहा था सेक्शंस में, अब यहाँ से अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे भी एक कलर्स का ऑप्शन है जहाँ ये सारी कलर स्कीम्स बनी हुई हैं और आप अपनी नई मर्जी की कलर स्कीम एडिट भी कर सकते हैं, एक नई भी बना सकते हैं। अब हम वापस आते हैं ये वाले सेक्शंस में और यहाँ सेलेक्ट करते हैं अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार पे जब क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ कलर स्कीम 5 कॉल हुई हुई है। इसको खोलते हैं, यहाँ से भी एडिट पे जा सकते हैं, यहाँ से भी एडिट पे जा सकते हैं। कलर 5 पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो सेम सेटिंग्स खुल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं यहाँ से गया, कलर स्कीम 5 पे मैंने क्लिक किया, इस पे एडिट पे क्लिक किया। जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारे कलर्स बता रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या कलर्स आ रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर क्या हो, ये कलर कोड लिखा हुआ, बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या हो, व्हाइट हो, और अगर कोई बटन लगा हुआ है उसी सेक्शन के अंदर तो उस बटन का कलर क्या हो, ब्राउन हो। उस बटन के ऊपर जो लेबल लिखा हुआ है, जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन के ऊपर, शॉप नाउ या कुछ भी लिखा हुआ है, उसका कलर क्या हो, बटन की आउटलाइन क्या हो और शेडो क्या हो। अब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो इसका अंदर का कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस सेक्शन में बटन नहीं लगा हुआ तो ये हम चेंज ना करें तो मर्जी है आपकी, तो आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रखता हूँ, देखें ऊपर चेंज हो गया। अब अगर मैं नीचे आऊं तो ये कहीं और अगर सेक्शन कॉल हुआ होगा वहां चेंज हो जाएगा। खैर अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, अब इस जगह पे आता हूँ। इस तरह से आपने चेंज कर लिया। अब देखते हैं हेडर के अंदर कौन सी कलर स्कीम लगी हुई है। हेडर में आता हूँ तो यहाँ कौन सी कलर स्कीम कॉल हुई हुई है। अगर आपको 4 में ही एडिट करना है तो आप 4 में एडिट कर लें। इसमें देख लेते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड ये वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसमें ये वाला कर सकता हूँ। देखा आपने, ये 4 भी यहाँ कॉल। अब देखें 4 फुटर में भी कॉल हुई थी, 4 वाली कलर स्कीम फुटर में भी कॉल हुई थी, तो जहां जहां कॉल हुई भी होगी वहां वहां वो चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, तो आप नई कलर स्कीम बना ले। फुटर में जाके यहाँ देखिए मैंने बताया था, यहाँ एड थीम्स में आएंगे, यहाँ एक और कलर थीम बना ले और फुटर में जाके उस थीम को कॉल कर लें। अभी फुटर में 4th वाली कॉल हुई होगी। नीचे आता हूँ, मैं फुटर खोल लेता हूँ, फुटर पे क्लिक किया मैंने, देखिए कलर स्कीम 4 कॉल हुई हुई है। जब आप अपनी नई बना लेंगे तो 6 आ जाएगी यहाँ। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ जो ये बटन्स लगे हुए हैं यहाँ आ जाते हैं इस वाले से। अब फीचर्ड कलेक्शन में आ जाते हैं। फीचर्ड कलेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ कलर स्कीम 1 कॉल हुई हुई है। ठीक है, अब 1 में मेरे पास बैकग्राउंड एडिट खोल लेता हूँ। अब देखिए इसका बैकग्राउंड हल्का सा पीछे ग्रे आ रहा है। अब मुझे ग्रे नहीं चाहिए, मुझे पूरा व्हाइट चाहिए, तो मैं पूरा व्हाइट, देखिए पीछे के हट गया ग्रे पार्ट। अब इसमें देख लेते हैं ये बटन। अब इस वाले कलेक्शन के अंदर ये बटन आया हुआ है। अब बटन का कलर मैं कर देता हूँ ये, तो ये हो गया। बटन के टेक्स्ट का कलर ये कर देता हूँ मैं व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया। बटन के टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा और ये टेक्स्ट से जो ऊपर लिखा होता है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ लाइन लिखी हुई उसको टेक्स्ट कहते हैं। बटन के टेक्स्ट को बटन का टेक्स्ट कहते हैं, सॉलिड बटन टेक्स्ट। अब देखिए जहां जहां ये फीचर्ड कलेक्शन कॉल हुई है ना, देखें इसमें अब आपको समझ में आया ये कौन सी कलर स्कीम 1 कॉल हुई है। यहाँ पे भी देखिए खुद ब खुद सब जगह चेंज हो गया। यहाँ पे भी कलर स्कीम 1 कॉल हुई है, सब कुछ चेंज एट अ टाइम हो गया। अगर आपको अपनी कलर स्कीम बनानी है आप अपनी कलर स्कीम बना लें। अब अगर हम वेबसाइट देखें तो वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से हो गया। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि कलर्स आने से अट्रैक्शन बढ़ रही है उसकी। ये मेन टॉपिक था। अब आप लोग ने जो वेबसाइट बनाई है ना, तो अब आप उसमें अपनी कलर स्कीम ऐड करके उसको खूबसूरत करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई हेडर का कलर मुझे क्या रखना है, ऊपर अनाउंसमेंट का क्या होगा, नीचे बटन्स का क्या होगा। तो आप पूरी वेबसाइट में इस तरह से आप कलर स्कीम के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, फ्री थीम में कलर स्कीम का ऑप्शन आपने देखा इस तरह से आता है। पेड थीम में हर जगह अलग अलग सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। जैसे कि एक पेड थीम का भी दिखा देता हूं मैं। अब ये पेड थीम लगी हुई है। अब इस पेड थीम का मैं कस्टमाइज खोलता हूँ।
यहाँ नीचे खोल लेते हैं, इसका अनाउंसमेंट बार नहीं लगा हुआ, एक सेकंड। अब देखिए ये अनाउंसमेंट बार ऊपर जो लगा हुआ है ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है। अब मैं इस अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ कलर स्कीम का कहीं ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा। अच्छा, इसमें नीचे जाएंगे तो इसमें इस तरह से दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन सामने नजर आ रहा है, इसमें कलर स्कीम्स नहीं है। तो मोरलेस ऑप्शंस आपको पेड थीम और अनपेड थीम में इस डिफरेंस का पता चल जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सामने आसानी से आ जाते हैं, कुछ सेटिंग्स अलग होंगी, थोड़े ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें। पेड थीम में ये फायदा है, अनपेड थीम में मुख्तलिफ ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे ये स्पीड का ऑप्शन नहीं होगा कि कितनी जल्दी जल्दी मूव हो, ये फर्क है। बाकी लेकिन कलर्स, यहाँ इसमें कलर स्कीम बनाने का ऑप्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट कलर दिया हुआ है। तो आप अपनी जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कलर्स के साथ वो बना के आएगा। मैंने लिंक आप लोगों की क्लास की इसलिए नहीं देखी क्योंकि मैंने आप लोगों से मांगी थी नहीं, मैंने कहा कलर डाल दिए। मैंने यही कहा था कि आप लोग जब लिंक भेजिएगा जब मैं आपसे मांगू, क्यों? क्योंकि अभी आप लोग की वेबसाइट में कलर्स नहीं है ना, तो वो मजा नहीं आएगा देखने में। चेक कर लेते हैं, नाम क्या है आपका? हाँ हाँ, मैं खोल लेता हूँ, यहाँ खोल लेता हूँ। ये माशाल्लाह अच्छी लग रही है, लेकिन होम के अंदर ब्लॉग्स नहीं आएंगे, तो ब्लॉग साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी, ब्लॉग्स, ये सब ना नीचे फुटर में दिखाया करें, ठीक है? बाकी अब देखिए यहाँ ना कलर स्कीम का मसला आ रहा है। इसके अलावा अच्छी लग रही है वेबसाइट, बेहतर होती जा रही है, और भी ऑप्शंस ये डालते रहेंगे तो बेहतर होती रहेगी, लेकिन मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बनाई है। इसके अलावा भी हम प्रोडक्ट के अंदर देख लेते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ किया है? यहाँ देखिए कलर स्कीम का मसला है, ये बटन से हाईलाइट नहीं हो रहा। गलत डाली है सर, ये डाली नहीं है, बट डाली होगी एक जगह, इन्होंने कहीं चेंज कर दिया होगा ना, तो सब जगह इन्होंने खोल के देखा नहीं होगा ये पेज। अब इसके लिए कोई नई कलर स्कीम भी बना सकते हैं कि यहाँ बटन का कलर क्या होगा, तो वो नया आ जाएगा यहाँ। वेबसाइट अच्छी लगे। अब देखिए यहाँ ना ये ऑप्शन में या तो 10 हो या तो फिर 5 हो, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसका पेज होता है प्रोडक्ट पेज, इसमें जब हम प्रोडक्ट के ऊपर हैं तो यहाँ जाके हमें, कहाँ है इसकी मेरी वो थीम, लेकिन यहाँ जाके प्रोडक्ट्स के अंदर जाके प्रोडक्ट, डिफॉल्ट प्रोडक्ट खोलना पड़ेगा। डिफॉल्ट प्रोडक्ट खोलने के बाद यहाँ अगर आपने वो लगाया है फीचर्ड कलेक्शन, यही लगाइए ना नीचे। हाँ, तो यहाँ फीचर्ड जो कलेक्शन लगेगी उसके अंदर यहाँ जो लिमिट है वो आप वैसी करेंगे जैसे फीचर्ड कलेक्शन होम पेज पे लगा रहे हैं वैसे यहाँ लगाएंगे। तो आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। हाँ, ऐड भी कर, आप प्रोडक्ट पेज के अंदर और चीजें भी डाल सकते हैं नीचे कर करके, ताकि आपका प्रोडक्ट पेज में और नीचे आ जाए। कौन सी लिस्ट? आपके पास ये कोई ऑर्डर लिस्ट बनी हुई होगी, जैसे इसमें मैंने डिलीट नहीं की है, नीचे आता हूँ तो ये ऐसे आ रहा होगा। हाँ, तो ये ऑर्डर लिस्ट है, तो वापस आ जाएगी। देखिए कस्टमाइज में जाएंगे आप, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट में जाएंगे। देखिए क्विक ऑर्डर लिस्ट, ये आपसे ऐसे हो गई होगी डिलीट,
ठीक है, अब आप इसको वापस इसका सेक्शन डाल दें कोई ऑर्डर लिस्ट का, ये वापस आ जाएगी। हाँ, यहाँ से जो आप डिलीट करेंगे इसको वापस ऊपर ले गए, वापस आ गया ऑप्शन। ये सेट नहीं है ना, यहाँ प्राइसेस वाइज डली भी नहीं होंगी, ये देखें प्राइसेस नहीं डली हुई, प्राइसेस नहीं डली ना, जब प्राइसेस डाल देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इस और किसने वेबसाइट भेजी थी? कौन सी? ये वाली। पासवर्ड क्या है? और मैंने कहा था ये प्रीव्यू यूआरएल नहीं आना चाहिए। देखिए इनका यूआरएल और आपकी यूआरएल में फर्क है, देख रहे हैं? मेरा कौन सा अकाउंट खोलूं मैं? ये है ना आपका नाम, तो यही तो बता रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या है। और ये प्रीव्यू यूआरएल के दिया नहीं करें, ये प्रीव्यू नहीं होना चाहिए। क्या ये पासवर्ड है? एक है। अब इस पे बताऊं क्या होगा, इस पे चेकआउट पे नहीं जा सकूंगा मैं इस यार यूआरएल की वजह से। अच्छा, ये इन्होंने शायद वीडियो देख के डाला था, चल रहा था ये? नहीं, ये चल नहीं रहा। ऊपर वाली में चल रहा था, ये इसमें चलेगी दूसरी, ये अभी प्रोजेक्ट दूसरे में से ये जो रिक्वेस्ट का ना इसमें चल रहा है, अभी इसमें अप्लाई करेंगे तो आगे हो जाएगी। अच्छा, आपने नीचे, अच्छा इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या किया है मसला। इन्होंने दो थीम्स बनाई हैं, एक ये थीम बनाई है और एक यहाँ थीम बनाई है। इन्होंने इसका यूआरएल मुझे दे दिया है, आप जिस चीज जो पब्लिश हो ना उसका यूआरएल मुझे देगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, बाकी सब लोग भी वेबसाइट अपनी बनाना शुरू कर दें, ताकि जो गलतियां होंगी वो मैं उनको हाईलाइट करता रहूंगा वक्त के साथ साथ। मतलब यहाँ मैं देखता रहूंगा, इस तरह से हम वेबसाइट खोल लिया करेंगे और देखेंगे किस वेबसाइट में क्या बेहतर हो सकता है। आप इसको जाके थ्री डॉट को क्लिक करें और यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, वो लिंक को मुझे देगा। इस तीन डॉट को क्लिक करेंगे, प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको प्रीव्यू करेंगे, जो वेबसाइट खुलेगी ना उसका यूआरएल कॉपी करके विद पासवर्ड आप दे देगा। ठीक है, और किसी का सवाल कोई? आज मैंने कहा कोई नई चीज लेनी पड़ेंगे, एक चीज तो पढ़ ली लेकिन बाकी इसलिए नहीं पढ़ेंगे ताकि सारे लोग एक साथ हो जाएं। सर आपने एक बार यहाँ पे बताया था कि अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो एग्जांपल चेकआउट सेटिंग, देखिए उसकी सेटिंग आती है चेकआउट में। अगर आपको नंबर कस्टमर से लाजमी लेना है तो यहाँ सेटिंग्स में आना पड़ेगा। सेटिंग्स में आने के बाद ये चेकआउट में जाना पड़ेगा। चेकआउट में जाने के बाद ये शिपिंग एड्रेस ये डोंट इंक्लूड होता है, ये ऑप्शनल होता है बाय डिफॉल्ट। इसको आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर लाजमी उसको देना पड़ेगा ऑर्डर करते हुए। इसके साथ साथ अब यहाँ आ जाएं, अगर हम किसी ने मुझसे बोला था टेस्ट की ये फाइल दे दें, टेस्ट की फाइल में दोबारा खोल लेता हूँ। यहाँ ये थी टेस्ट की फाइल, तो यहाँ से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से ले ले, या मैं फाइल भी इसकी दे दूंगा। ये टेस्ट बहुत सिंपल है, आप लोगों ने अभी वेबसाइट अगर बनाना शुरू की होगी तो आपको आइडिया होता जा रहा होगा ये कितना आसान टेस्ट है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। अच्छा, इस लैंग्वेज सेलेक्टर का मैंने कहा मैं ऑप्शन पढ़ाऊंगा, नहीं भाग रहा कहीं, पढ़ा के जाऊंगा। अभी एक साथ इतनी चीजें नहीं बता रहा क्योंकि आप लोगों के पास लैपटॉप यहाँ होता नहीं है, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ना, तो फिर मसला ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन हम यहाँ आज पढ़ लेते हैं कि फिल्टर बनाने का तरीका। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आप लोगों को इसकी वीडियो भी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह से फिल्टर बनाते हैं। लोग फिल्टर बनाते हैं एप्स के थ्रू, इसकी एप्स होती हैं वो लगा लेते हैं। अच्छा देखिए, जितनी अपने शॉपिफाई स्टोर में एप्स लगाएंगे ज्यादा उतना स्टोर आपका स्लो भी होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एप्स मुख्तलिफ फंक्शनलिटी, मुख्तलिफ कोड्स आपकी वेबसाइट में लेकर आ रहा होता है। आपके काम की कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन आपकी जो स्टोर की कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप ऐप यूज करें। अगर आपका कोड से काम हो जाता है और आपको कोड लिखना आता है तो कोड से कर लें। कोड क्योंकि आप एग्जैक्ट चीज का लिखेंगे, एप्स में मुख्तलिफ चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो अभी एक तरीका यह है कि आप या तो ये फिल्टर जो है वो ऐप के थ्रू लगा लें, मुख्तलिफ ऐप से आपको मिल जाएंगे, आप आराम से ऐप इंस्टॉल करेंगे लग जाएगा। एक तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ वो बिना ऐप के है। अच्छा, वो क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फिल्टर बनाना है जेंडर का, जिसमें मैन वुमेन बनाना है। इसको गौर से देखेगा, ये टेस्ट में भी होगा यही सवाल।
फिल्टर बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जाना है ये कस्टम डेटा में। कस्टम डेटा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसीलिए रुका हुआ था। कस्टम डेटा में आने के बाद आपने जाना है ये प्रोडक्ट्स में। सेटिंग्स, कस्टम डेटा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ आना है ऐड डेफिनेशन में। ऐड डेफिनेशन में मुझे नाम देना पड़ेगा कि मैं फिल्टर किस चीज का बना रहा हूँ। जेंडर का बना रहा हूँ या क्या कहते हैं सीजन का बना रहा हूँ। उसके बाद आपने ये करना पड़ेगा सेलेक्ट टाइप। सेलेक्ट टाइप करने के बाद सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसके बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ये करने के बाद आप नीचे आएंगे लिमिट टू प्रीसेट चॉइसेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो इसके अंदर आपने जो चॉइसेस डालनी है मैन, वुमेन, यूनिसेक्स, ठीक है, आपने कर दिया सेव। ये आपने काम करना है। ये समझ में आया? ये तो मुझे पता है दोबारा का वर्ड तो आएगा। बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये अब पहले आपने शॉपिफाई खोलना है ऐसे, ठीक है। जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जाना है कस्टम डेटा में, प्रोडक्ट्स में, ऐड डेफिनेशन में। यहाँ आपने फिल्टर का नाम रखना है जो भी आप फिल्टर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं इस शॉप पे क्लिक करूँ तो देख रहे हैं जॉनड्रे, टाइप, सीजन, सियाज, लास्टिंग, ये नाम है। अब मैं बना रहा हूँ सीजन का। सीजन नाम रखने के बाद सेलेक्ट टाइप, सिंगल लाइन टेक्स्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, लिमिट टू प्रीसेट चॉइसेस। क्योंकि इस पे चॉइसेस है ना भाई, फिल्टर के अंदर मैन, वुमेन, यूनिसेक्स है ना, लिस्ट है ना। अच्छा, अब मैं बना देता हूँ विंटर, समर, ऑटम, फॉल, स्प्रिंग, सही है, डन। अच्छा, इसी में बाद में अगर आपको याद आता है कि एक और जेंडर आजकल आया हुआ है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड आइटम भी हो जाएगा। तो आप मुख्तलिफ, आप अगर आप भूल गए उस टाइम पे डालना तो आप वापस जाके डाल सकते हैं, दोबारा से आपको नहीं बनाना पड़ेगा। सबर सबर, अभी हम देखना, हमें जो ऑप्शन बनाना सीख लिया ये करना है पहले सबसे लाजमी। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई ऑप्शन डालना भूल गए तो आप दोबारा से उसको डिलीट नहीं करेंगे। आप उसको जाएंगे सेटिंग्स में, अगर आपको याद आता है एक और सीजन आया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, वापस से सीजन में चले जाएंगे और सीजन में जाने के बाद यहाँ ऐड आइटम कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सेव कर लेंगे तो वो उसी में ऐड होता रहेगा, आपको डिलीट नहीं करना। ये करने के बाद आपने आना है प्रोडक्ट्स में। अब जिस जिस प्रोडक्ट में आपको जो जो मैन में डालनी है, वुमेन में डालनी है, अब आप खोलें, फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट खोल लिया। आप फिल्टर वेबसाइट बनाने के शुरू में भी बना सकते हैं या अगर आपको बीच में याद आ रहा है तो आप बीच में बना सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट में जब नीचे आएंगे तो आप देखें यहाँ आपको प्रोडक्ट मेटा फील्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब पहले नहीं आ रहा होगा आपके पास, फिल्टर बनाने के बाद आएगा। अब देखिए इसमें जो हमने बनाया था सीजन का और जेंडर का वो आने लग गया है। अब इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में देख रहे हैं सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप विंटर में भी डाल सकते हैं और आप चाहते हैं यही प्रोडक्ट मेरा ऑटम में भी दिखे तो 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में आने के बाद आपने कहा ये मेरा सिर्फ मैन में आए, समझ में आ गई बात? आपने इसको कर दिया सेव। इसी तरह आप हर प्रोडक्ट में जा जाके जो जो प्रोडक्ट के अंदर आना चाह रहा है वो उसकी कैटेगरी में वो आप डाल लें फिल्टर की। अभी हमने एक डाल लिया, अभी हम एक और 2-3 डाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट में नीचे चला जाऊंगा मैं तो ये मेटा फील्ड्स का ऑप्शन आ जाएगा। सीजन्स में आऊंगा, सीजन्स में मैंने कहा ये समर में है और ऐड आइटम कर लेता हूँ, ये स्प्रिंग का भी प्रोडक्ट है और ये वुमेन का भी है। अच्छा, इसमें अच्छा इसको मैं डाल देता हूँ बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी, कलेक्शन में।
ये जो ऑप्शन है टेक टू फॉलो कलेक्शन, इसमें मेन चीज क्या है? क्या ये प्रोडक्ट ऑन करने के बाद ना, ये जो टेक का ऑप्शन जो आता है, टेक के ऑप्शन के ऊपर वाले ऑप्शन पे कलेक्शन है, वो मैन्युअली खुद ब खुद उसने उठा ली ना। जब टैग लगाया तो उसने आपने बता दिया कि ये मैनुअल करते तो वहीं से जाके सिलेक्ट करते, उसने खुद ही उठा ली वो। अच्छा, मैं दोनों प्रोडक्ट को ना बेस्ट सेलर में डाल रहा हूँ दिखाने के लिए कि इससे क्या होगा। इसको भी मैं जिस पे मैंने फिल्टर की सारी सिलेक्शन कर ली है उसको मैंने बेस्ट सेलर में डाल दिया है। ठीक है, अरे अल्लाह के बंदे, जब मैंने ये शूज लिखा तो ये कलेक्शन में खुद ब खुद जा रहा है, अपलोड होने के बाद आएगा, अपडेट हो जाएगा ना। आप अगर आप मैनुअल कलेक्शन बनाते तो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करते कलेक्शंस को। हमने स्मार्ट शुरू से बनाई, मैंने कहा कलेक्शन को शुरू से स्मार्ट बनाना है। जब स्मार्ट बनाए तो जब शूज लिखा तो यहाँ खुद ब खुद उसकी कलेक्शन आ गई। क्लियर है? वो खुद ब खुद जब आप नीचे जाके जो मैंने सेटिंग बताई है ना वो बना लेंगे ना, उसके बाद जब प्रोडक्ट खोलेंगे तो खुद ब खुद वो लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए ये ऑप्शन ऑन करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये ऑप्शन अंदर जाके जहां से बनाए थे ना, वहां से बनाने के बाद ये खुद ब खुद प्रोडक्ट में ये आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, उसके लिए अब इसको लगाने के लिए दिखाने के लिए हमें एक ऐप करनी पड़ती है, उसे कहते हैं शॉपिफाई डिस्कवरी के नाम से होती है। डिस्कवरी, डिस्कवरी लिख लेते हैं खाली, डिस्कवरी। मैं दिखा देता हूँ ऐप आपको। ये शॉपिफाई की अपनी बिल्ट इन ऐप है, लिखा हुआ भी आता है बिल्ट इन। ये आप इसको इंस्टॉल करेंगे, शॉपिफाई सर्च एंड डिस्कवरी। इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। अच्छा देखिए, अगर मैं बेस्ट सेलर अभी यहाँ खोल लेता हूँ, यहाँ बेस्ट सेलर खुलेगा नहीं, मैं यहाँ खोल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ देखिए बेस्ट सेलर की मैंने कलेक्शन खोली। बाय डिफॉल्ट दो फिल्टर आते हैं इसमें, अवेलेबिलिटी का, प्राइस का। ये बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हो गई इंस्टॉल सिंपल तरीके से। अब आप जाना है अपने फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट, देखें वही दो फिल्टर आ रहे हैं जो हमारी वेबसाइट में लगे हुए हैं, वो यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या ऐड करना है, जो हमने बनाया है जेंडर और सीजन का। यहाँ आएंगे ऐड फिल्टर में, ऐड फिल्टर में सिलेक्ट सोर्स में देखिए यहाँ हमारे पास जेंडर का आ रहा है जो हमने बनाया, प्रोडक्ट मेटा फील्ड। इसको सिलेक्ट कर लें और सेव कर दें। ठीक है, अब आप इसको बैक करें, ये देखिए जेंडर आ गया। इसको आप ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहले दिखाना है। दूसरा हमने बनाया था ऐड फिल्टर में आएंगे, सेलेक्ट सोर्स, सीजन। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपनी कलेक्शन को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जेंडर और सीजन दोनों आ गए। ये तो वर्टिकल भी इस तरह आएंगे, सिखा देता हूँ। सब पेज पे आएंगे, जब आएंगे ये फिल्टर जब वो प्रोडक्ट्स इन दोनों में से किसी में रिलाई कर रहा होगा। अब देखिए हम बेस्ट सेलर के अंदर देखिए एक दोनों प्रोडक्ट हमने बेस्ट सेलर में डाले थे, तो एक जेंडर, एक मैन और एक वुमेन में डाला तो दिख रहा है। इसी तरह सीजन्स में देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये चारों एक एक मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब मैं कोई और सी कलेक्शन खोलता हूँ, मैन की खोल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैन में सिर्फ वुमेन का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें मैन का प्रोडक्ट ही नहीं था। समझ में आई बात? क्लियर है ये? अच्छा, अब इसको वर्टिकल कैसे करना है? ये फिल्टर अगर आप यहाँ देखें इस वाली वेबसाइट में यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। मसला हो गया ये। ऑनलाइन स्टोर पे आना है, कस्टमाइज पे जाना है,
कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ जाना है कलेक्शंस में। कलेक्शन में जाने के बाद डिफॉल्ट कलेक्शन में, डिफॉल्ट कलेक्शन खोल लिया मैंने। इसकी प्रोडक्ट ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक किया, प्रोडक्ट ग्रिड। ये फिल्टर्स लेआउट हॉरिजॉन्टल है अभी इस टाइम पे, इसको आप वर्टिकल कर दें। ये लें, ये वर्टिकल हो गया। अब यहाँ आपको देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, तो आप इसका कॉलम को 3 कर दें। सही हो गया, अच्छा लग रहा है। ये वाला जो स्पेस है फिल्टर वाला, ये की विड्थ कम नहीं होगी? आप इसकी विड्थ अब कोडिंग से कम करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके एक दफा दिखा भी देते हैं आपको। अब ये सारी कलेक्शंस में ऐसे ही आएगा फिल्टर, क्योंकि हमने डिफॉल्ट के अंदर जाके चेंजेस कर ली थी। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है जितनी भी कलेक्शंस हैं सब में ये रूल अप्लाई होगा। स्पेसिफिक के अंदर हम वो सीखेंगे स्पेसिफिक कैसे करा जाता है। हर कलेक्शन को अगर आपने स्पेसिफिक करना है, जैसे इनका सवाल था कि मेरी एक कलेक्शन के ऊपर, एक ही कलेक्शन के ऊपर ये अलग आए, तो वो हम सीख लेंगे। ये समझ में आया? देखिए ये बहुत मेन टॉपिक था और ये आपको कोई नहीं दिखाएगा ना, आपको इसके बारे में वीडियो मिलेगी फिल्टर्स के। हाँ ये पेड थीम है। फिल्टर इसमें भी ऐसे ही बने, फिल्टर इसमें ऐसे ही बने जैसे मैंने बनाना सिखाए, क्योंकि ये ऑप्शन जिसने बनाया है उन्होंने, यहाँ के मैनेजर जो जहाँ मैं कंपनी में काम करता था, ये उसी कंपनी की वेबसाइट है और उसी मैनेजर से मैंने सीखे हैं ये बनाना। क्योंकि ये ऐप के थ्रू वरना फिल्टर बनाए जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐप ही लग रही होती हैं। ऐप लगाने से मैंने यही कहा है कि आपको ज़्यादा लोड स्पीड बढ़ जाती है जब आप ज़्यादा ऐप्स यूज़ करने लग जाते हैं, और कुछ ऐप पेड भी होती हैं। आप फिल्टर की ऐप्स देखेंगे ना, वो बहुत सारी तो पेड ही हैं, फ्री में कुछ नहीं है। फ्री में 20 प्रोडक्ट के अंदर हो रहा होगा बस वो। फिल्टर्स लगाने का काम आती है, सर्च के अंदर हेल्प करती है। हाँ, इस ऐप के बगैर नहीं लगेगा ना, लेकिन ये ऐप बिल्ट इन है, शॉपिफाई की अपनी है, तो इससे लगाने से कोई आपका इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। तो यही टेस्ट में चीज दी हुई है, देख रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब इसी में से ही लिखा हुआ है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स इस पूरे टेस्ट के अंदर ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं पढ़ाई हो। देखिए सारे ऑप्शंस हम आधे से ज्यादा इसमें पढ़ चुके हैं। हाँ, लेकिन ये जब मैं पढ़ा लूंगा तो ये मैं भेज दूंगा, और मैं तारीख भी बता दूंगा किस तारीख को मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अभी जितने सवाल हो गए ट्राई कर, ये तो ट्राई मैं भेज दूंगा, इसमें कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये फिल्टर्स आप अगर अपना रिसर्च भी करेंगे ना, तो आपको इस तरह का फिल्टर बनाना कोई नहीं बता रहा होगा, क्योंकि ये फ्री में है और इसके भी मैं कम से कम चार्ज करता हूँ अगर मैं किसी को बना के देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको ऐप के थ्रू लगा के दूंगा उसको माना पैसे देने पड़ेंगे। मैं उससे वन टाइम चार्ज ले लेता हूँ कि भाई अगर आपको फिल्टर बनाने हैं मैं 5-10 हज़ार रुपये दूंगा, मैं आपको फिल्टर्स बना के दे दूंगा ऐप के थ्रू, तो वो ऐप के पैसे देता रहेगा ना, हर महीने देने पड़ेंगे। आपको हर महीने उसको पे करना पड़ेगा, उसकी मिसाल के तौर पर चार्जेस है $50। अगर आप चाहते हैं कि तो ये लाइफ टाइम कर दे तो उसकी जगह चार्जेस है $200। इस तरह ये भी हम अपने रेट बढ़ा सकते हैं। वो आप जिस तरह भी घेर लें उसका आपकी वो है, आपकी स्किल है कि आप उसको किस तरह से भी घेर लें, लेकिन घेरना आना चाहिए। सही है, बात ये है। लेकिन ऑप्शंस आपने पढ़ लिए कि ऑप्शन करता क्या है, कैसे लगता है। थोड़ी अब आप लोग प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के काबिल होते जा रहे हैं। आपने देखा कि हमने जो पहली क्लास में मैंने आपको यही बोल रहा था कि 2-2 घंटे में आराम से वेबसाइट्स बन जाती हैं, और बिना लाइन ऑफ कोड के हम वेबसाइट बनाएंगे, जो कि अब तक हम चल रहे हैं उसी पे। आज मैंने कोडिंग का पार्ट इसलिए बताया कि अगर आपको कोड लगाना है वेबसाइट में तो आप कौन सा सेक्शन पे कोड लगाएंगे तो आपका कोड में जो लगा रहे होंगे वो दिखना शुरू हो जाएगा। कस्टम लिक्विड, जो भी कोडिंग अगर आपको आती है तो कस्टम लिक्विड के थ्रू आप ही कर सकते हैं। अब तो चौथा हो जाएगा। सवाल ये है कि जिस पर हमने अपनी प्रोडक्ट खोली उसमें सेव का जो ऑप्शन है ना वो बॉटम पे आ रहा होता है लेफ्ट पर, उसको हम चाह रहे हैं कि राइट कॉर्नर पे टॉप पे लगा दें, वो आप टॉप पे लगा दें। नहीं देखिए सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मसला ये कि मैं अगर आपको बिल्कुल बेसिक तरह बच्चों की तरह बताने लग जाऊंगा तो आपका सीखने का फायदा नहीं रहेगा। कोशिश करें आप शॉपिफाई को एक्सप्लोर करें, घर जाके
शॉपिफाई के सेटिंग्स को छेड़ें, देखें सेटिंग से क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा तो आप सेव नहीं करेगा, उसको बंद कर देगा, जहां हिल जाए वहां बैक कर देगा। ऑप्शन है ना, ये थोड़ी कि एक दफा हो गया तो हो गया। इतनी बेसिक बेसिक बातें हैं ये, आप उसको सीखें कि वो कहाँ से इसकी सेटिंग ऑन होगी, थोड़ा बहुत पढ़ें उसके बारे में, ताकि आप लोगों को आइडिया। आप एक एक ऑप्शन हम सीख, मैं कोशिश करता हूँ आपको। अभी आपने कहा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसको वर्टिकल कैसे होगा, मैंने वर्टिकल, फिर आपने कहा छोटा आ रहा है, इसको बड़ा करने। अब एक एक चीज बताते रहेंगे ना तो फिर फायदा नहीं होगा। आप पहले ट्राई करें, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ आप पहले ट्राई करके आए, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा। क्या चीज? ये जो सेटिंग करेंगे थीम में जाके करेंगे एडिट, या फिर कस्टम लिक्विड डाल के सेटिंग करेंगे? किस चीज की सेटिंग? सर जो मैंने आपको बताया सेल्स वगैरह की। अरे आप सेल को छोड़ें, अभी जहां आ रहा है आने दें उसको। सर आपने इसको वर्टिकल तो करा, लेकिन उसका जो गैप आ रहा था वो कैसे कम होगा? वही तो कह रहा हूँ, कोड से कम होगा उसको। वो जो उसके अंदर ऑप्शंस इतने होते नहीं है कि वो दिखाए। अब पेड थीम में आप वैसी वो कम जगह ले रहा होता है। अगर उसको करना चाहे तो उसको क्या, तो आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी क्लास को ढूंढेंगे, उसकी क्लास का कम करेंगे, क्लास की सीएसएस कम करेंगे। जब आपको कोड थोड़ा बहुत सीखना आ जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा सीएसएस क्या होती है, क्लास क्या होती है, कहाँ कोड अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह से ढूंढते हैं हम क्लास को। एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं कोई छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वेलकम टू अवर स्टोर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, सिर्फ इसका। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ सेटिंग्स में, इसको बंद कर देता हूँ यार, एक सेकेंड। ये देखो भाई बॉटम लेफ्ट, ये तो आधे घंटे से आप भूल लेते ना, ये देखें चला गया राइट पे खिसक के। टॉप राइट, ये आप बहुत दफा सवाल कर रहे थे, मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि ये सेटिंग आप ढूंढने तो सही। ऊपर आ गया उड़ के। अब इसको राइट पे ले जाना सिखाऊं? आप देखें इसकी सेटिंग्स को कि कहाँ ऑप्शंस आपको मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, सेटिंग्स में आया, बैजेस में आया, इसको बैज कहते हैं। इसकी सेटिंग्स को खोला तो ये सारा लिखा हुआ आ रहा, रेडियस दिखा रहा है कि इसका बॉर्डर। अब देखें इसको थोड़ा, आपने कहा गोल क्यों हो रहा है, अब आपने सवाल नहीं किया मुझसे। इसका कॉर्नर रेडियस 0 कर दें, जो भी आप इसके साथ छेड़छाड़ी। अब ये सीधा हो गया, अब और गोल करके दिखाऊं? खैर, आप इसकी सेटिंग्स को देखें, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कस्टमाइज में जाएं, कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ इसकी थीम सेटिंग्स के ऑप्शन हैं। यहाँ आप टाइपोग्राफी देख सकते हैं कि हेडिंग्स कितने, कौन सा फॉन्ट यूज करूं मैं हेडिंग्स में, वो सारी जगह हेडिंग्स में फॉन्ट चेंज हो जाएगा। पूरी बॉडी में अगर कोई फॉन्ट यूज हो रहा है तो उसको कैसे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम ये काम कर रहे थे कि हमें ये अप टू 40% ऑफ जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका सिर्फ साइज बढ़ाना है। अब हमारे पास, अगर हम यहाँ से साइज बढ़ाते हैं हेडिंग्स का, तो ये ऑल ओवर वेबसाइट में बढ़ाता रहेगा, जहां जहां हेडिंग्स होंगी। या बॉडी का बढ़ाऊंगा तो सारी बॉडी, लेकिन मुझे तो ये काम नहीं करना। मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरा अनाउंसमेंट बार का ही बढ़े फॉन्ट। अब यहाँ आ जाते हैं अनाउंसमेंट बार की सेटिंग्स तो देखने। ये अनाउंसमेंट बार पे आया मैं। अनाउंसमेंट बार पे भी कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं है जिसमें सिर्फ इसका फॉन्ट बढ़ सके। अब रिक्वायरमेंट है कि इसका फॉन्ट बढ़ाना है। अब आनी चाहिए आपको कोडिंग। कोडिंग के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने इसकी क्लास को ढूंढा, ये वाली क्लास, इसे कहते हैं क्लास। इस समझाऊंगा क्लास का क्या फर्क होता है। अब ये देखें अनाउंसमेंट बार सेटिंग्स आ रही थी यहाँ, मैसेज, रुको मैं इसको दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। ये आ रही है अनाउंसमेंट बार सेटिंग, अनाउंसमेंट बार मैसेज। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज का बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पहले टेस्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ टेस्टिंग कर रहा हूँ। देखें यहाँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये बढ़ रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये इस क्लास में जाके चेंजेस करूंगा और ये कमांड लगाऊंगा। ये जो नई कमांड लगाई है मैंने फॉन्ट साइज की, इसको बढ़ाने के लिए कमांड होती है, वो याद करनी पड़ती है, दिमाग में है, तो वो मुझे याद है।
तो मुझे पता चल गया कि भाई इस क्लास में चेंजेस करूंगा, इधर जाके करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा साइज। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे से हट गया। कहाँ चली गई क्लास, गायब हो गई। ये रही। ठीक है, अब मैंने इस क्लास को कॉपी कर लिया। अब इस क्लास को मुझे कोड के अंदर ढूंढना है। ठीक है, यहाँ मैंने टेस्टिंग कर ली, मुझे पता चल गया कि भाई ये इस चीज को छेड़ूंगा तो ये बड़ा होगा। जिसको कोडिंग नहीं आ रही तो इस तरफ देख ले कि क्या प्रोसेस चल रहा है। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया थ्री डॉट्स पे गया एडिट कोड में। जितनी भी सी एस एस होती है, डॉट सी एस एस एक फाइल होती है, इसमें कहते हैं इसमें बेस सी एस एस। अच्छा देखिए, एक होती है एच टी एम एल, एक होती है सी एस एस, एक होती है जावा स्क्रिप्ट। एच टी एम एल कहते हैं स्ट्रक्चर को। घर बनाते हैं तो पहले आपने देखा होगा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसे कहते हैं एच टी एम एल। एक जुबान में समझ लें कि एच टी एम एल एक लैंग्वेज को कहते हैं। उसके अंदर कलर कैसा हो, उसके अंदर खिड़कियां कैसे लगे, उसकी डिजाइनिंग अच्छी करने के लिए यूज की जाती है सी एस एस। और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि बटन दबाएं तो ये पंखा ऑन हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमने, हमारे पास स्ट्रक्चर तो था, हमारे पास लाइक लिखा हुआ तो आ रहा था, लेकिन हमें उसको अच्छा करने के लिए उसका साइज बढ़ाना था, तो सीएसएस चेंज करनी थी उसकी। अच्छा, जितनी भी डिजाइनिंग का पार्ट है फ्री थीम में, देखें इसकी फाइल होती है, उसका नाम होता है बेस डॉट सी एस एस। इसके अंदर सारे सी एस एस के कोड रखे होते हैं, सारी स्टाइलिंग स्टाइलिंग के। अब मैं यहाँ सर्च करके देखता हूँ यहाँ कोड रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। मैं कंट्रोल एफ करा, मैंने जो मैं कॉपी करके लेकर आया था उसको पेस्ट करता हूँ। मिल गया, मिल गया मुझे यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वहां कमांड दी थी सेम कमांड यहाँ दे देता हूँ। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और ये कॉमा। अब देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। ये है कोड। आपको पता होना चाहिए कि कोड ढूंढना कैसे, कैसे पकड़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और कोड कहाँ जाके अप्लाई होगा। हो गया, काम हो गया उसका। ये फर्क है। तो हटा देता हूँ। जी, और किसी का कोई सवाल? हाँ, क्लास को ढूंढा या उसकी हम आईडी को ढूंढते हैं, पहले वहां चेंजेस करके देखते हैं कि रन टाइम पे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। हमें पता चल जाता है ये क्लास है, ये कमांड लगाने से चेंज हो रहा है। अब हमें वो कोड में ढूंढनी होती है। कभी कभार वो क्लास कोड में मिलती नहीं है, फिर हम क्या करते हैं कि उसी क्लास को नया करके लिखते हैं, और इम्पोर्टेंट का टैग होता है। इम्पोर्टेंट कहते हैं कि जो उस पर अप्लाई हो रहा है पहले से वो ना हो, और जो हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट लगा के वो हो जाए। तो कभी कभार हम ऐसे भी करते हैं। ये सब कोडिंग के पार्ट में कुछ चीजें, टर्म्स हम सीखेंगे, कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको सिखाने का मकसद ये होगा कि आपको ये काम करना आ जाए। स्लाइड शो कहते हैं उसे। वो भाई यहाँ देखें, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ हमारे अब इनका ये सवाल है कि यहाँ ऑन करते हैं उसको, एक सेकंड रुको, मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके लाइव। ठीक है, देखें अभी यहाँ इनका सवाल है, ये हमारे पास ये स्लाइड शो चल रहा है। वो भी करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। इनका सवाल है, ये स्लाइडर चल रहा है, इनको ये चीज नहीं चाहिए। स्लाइडर चलता रहे लेकिन ये ऑप्शन कस्टमर को ना दिखे। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके मैंने, ये देखें इसके साइड कंट्रोल्स, इसको मैं क्लिक लेके जा रहा हूँ तो इसका देख रहे हैं आपकी पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि मैं एक कमांड लिखता हूँ इसमें, डिस्प्ले, हट गया स्लाइडर, वो हट गई लाइनें। मुझे पता चल गया कि ये क्लास है, इस पे ये कमांड डालूंगा तो ये हट जाएगा। डिस्प्ले नन का भी होता है, बहुत सारे टैग्स होते हैं। अब हट गया। अब मैं इसको ढूंढूंगा, ये नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा कि
इसके आगे इंपॉर्टेंट का टैग लगा दूंगा। इंपॉर्टेंट का टैग कहते हैं इसे, नन ऐसे लगता है इंपॉर्टेंट। देखो इसका मतलब ये होता है जो अप्लाई हो रहा है वो ना हो, जो मैं कमांड लिख रहा हूं वो हो जाए। देखिए हट गया और स्लाइडर चल रहा है। और कोई सवाल? डिलीट नहीं करना उसको, पब्लिश कर दे नीचे वाली को, वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। मतलब समझा नहीं। मैंने कहा था कि मैं अगर कोई क्लास है वो मुझे कोड में नहीं मिलती तो मैं वो क्लास पूरी लिख के उसमें जो कमांड लगानी है वो लगाता हूँ और उससे इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। उससे ये होता है कि जो जो पहले से अप्लाई हो रहा होता है वो नहीं होता और इम्पोर्टेंट वाला होता है। लेकिन अभी मैंने ढूंढी नहीं ना इनको, मैंने करके बता दिया। अब ये कोड ढूंढ लेंगे बेस सीएसएस में जाके, वहां जाके कोड रखना पड़ेगा जो मैंने करा था अभी। नहीं ना, तो ये अप्लाई नहीं होगा ना, मैंने सेव नहीं किया। नहीं ना, ये तो मैंने सिर्फ इनको दिखा के हटा दिया। वो मैंने शॉपिफाई खोला नहीं, एडिट कोड खोला नहीं, लेकिन इनको दिखा दिया कि ये ऐसे हो जाएगा। वो कर सकते हैं जाके घर जाके। जी अच्छा, कोड हुआ फीचर ना अलग से ही दिख जाता है, सही है। अगर आप पेड थीम या अनपेड थीम को ज्यादा यूज कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कोड हुआ नहीं हुआ। बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अब जैसे सेवेस्टन एक वेबसाइट है घड़ियों की, वो पूरी कोड पे बनी है, उनके डेवलपर्स हैं, उनके अपने ऑप्शंस हैं, वो लेकर आते हैं जैसे। और अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब ये सेंटेंस स्टोरेज की वेबसाइट है, मैं इसको खोल रहा हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन है ये वाला, इज अ गिफ्ट। अब ये पूरा कोड से बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये ऐप नहीं लगी हुई, ये कोड से हो रहा है काम। बाकी सारा कुछ नॉर्मल है। किस चीज के लिए? वेबसाइट अपडेट जब आती है, जब आप उसको अपडेट करते हैं ना, तो आप देख लेते हैं कि कौन सा कोड से पार्ट हो रहा है नहीं हो रहा। आपको कस्टम लिक्विड के सेक्शन आपके पास एक्सेस आएगा तो आप कस्टमाइज खोलेंगे ना, तो आपको कस्टम लिक्विड दिख रहा होगा साइड में, तो आपको पता चल जाएगा यार ये सेक्शन ने कोड से बनाया हुआ है। बाकी 90% 80% लोग पेड थीम लेते हैं और कोई ऐसा फंक्शन नहीं डालते, सारा कुछ बना बनाया मिल रहा होता है उन्हें। अभी आपके सामने मैंने इतनी सारी वेबसाइट दिखाई है जो चल रही है, ये दिखाई है और मस्कल महल की दिखाई है और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप देखें, आपको खुद ही आइडिया होने लगेगा यार ये फीचर्ड कलेक्शन है, ये कलेक्शन लिस्ट है, ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। पेड थीम में बस ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, आपने देखा थोड़े ऑप्शन अच्छे लगते हैं। अनपेड में आपको करने के लिए कोडिंग कर ले तो वो भी बन सकता है। किसी का सवाल? अब इस क्लास के बाद मेरी उम्मीद ये है कि सारे लोग एक पेज पे आ जाएंगे, जब भी आज हमने ब्रेक लिया है। फीचर कलेक्शन में जो पिक्चर एड की थी मैंने, वो तो दिख रही है, जो स्लाइड्स भी दिख रही है पीछे। तो आप अपलोड कर रहे थे ना एक एक, तो मेरे पास वो एक एक अपलोड नहीं हो रही थी। वो जो पहले वाली करी थी ना, जैसे आप प्रोजेक्ट से उठा रहे थे तस्वीर उसको क्लिक करके, तो वो उधर नहीं जा रही थी।